अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। से मैं तो जनाब आज की वीडियो है अबाउट माय रमज़ान रूटीन और मैंने किस तरह रमज़ान गुजारे और रमज़ान में क्यों नहीं आ रही थी, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो जनाब रमज़ान स्टार्ट हो गए थे। रमज़ान स्टार्ट होने से सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने नेल्स काट देती हूँ। ये हर साल का ये नेल्स क्यों काटे भाई? नेल्स इसलिए काटे कि नेल्स का इबादत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे नेल्स बड़े होते हैं और हम एहतियात करते हैं कि टूट ना जाएं और ये ना हो जाए, काम करते हुए भी एहतियात करते हैं क्योंकि आपको पता है नेल्स ज़रा सी देर में टूट जाते हैं, कहीं लग गया, हाथ कुछ हो गया। तो मैं इस टेंशन से फ्री होने के लिए मैं नेल्स काट देती हूँ ताकि मुझे अफसोस ना हो, और मैं काट के रखती हूँ और बस इबादतों में भी मज़ा आता है। फिर यहाँ मैं चीएँ जो पड़ते हैं, हम दाने कहते हैं, कुछ लोग चीएँ कहते हैं, तो जिन पे पड़ते हैं वो भी सब धो दिए थे अच्छी तरह, क्योंकि फिर वो सारा साल नहीं धुलते हैं और बस वो यूज़ होते रहते हैं। तो दैट्स वाई आई क्लीन देम अप, और सब अच्छी तरह मैंने धो लिए थे ऐसे दुपट्टे में करके, क्योंकि फिर वो बिखर जाता है अगर मैं ऐसे ही धोती। अच्छी तरह पहले मैंने उनको सर्फ से मसल लिया था और फिर धो दिए थे। ऐसे ही जानामाज़ें भी सब धुल गई थी हमारी जो यूज़ होती हैं, ताकि हर चीज़ साफ़ सुथरी एट अ टाइम मिल जाए हमें। तो रमज़ान आने से पहले कुछ तैयारियां होती हैं ताकि रमज़ान हमारे अच्छे से गुजरें। यहाँ मैं बना रही थी मीठी चटनी फॉर समोसा पकौड़े, और समोसे भी मैंने बना के फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि वो रमज़ान होते हैं, इबादतों के ज़ोर के साथ खाने पीने का भी ज़ोर होता है। तो बस घर वालों के लिए सब कुछ बना के पहले से रख देती हूँ ताकि फिर रमज़ान में मेरा थोड़ा काम भी हल्का हो और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादतों में गुज़रे, अपनी कामों में गुज़रे, ना कि सारा दिन किचन में गुज़रे। तो ऐसा होना चाहिए कि हम पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके रख दें, क्योंकि वो खालिस हमारी इबादत का महीना है, खालिस हमारे रोज़ों का महीना है। हम सारा दिन किचन में ही गुजार देते हैं, और इससे पिछले साल मैंने तैयारी नहीं की थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। तो बस ये सादी चटनी भी, लाल चटनी जिसको कहते हैं पुदीने वाली, ये भी पीस ली थी। और फिर यहाँ आ गए थे सबकी ईदी, ये सब सामान बहनों को जाना था, सिस्टर्स को जाना था। जो मैरिड सिस्टर है उनके मैके से ससुराल में ईदी जाती है, मींस उनके घरों पे ईदी जाती है। तो बस ये कुछ सामान मंगवा लिया था। एक सिस्टर को हमने वहीं के हाथ दे के वहीं देकर आ गए थे, क्योंकि उनका घर दूर है। तो फिर हमने यहाँ नहीं मंगाया था, हमने वहीं से वहीं करीबी मार्ट से शॉपिंग करके फिर हम उनको वहीं देकर आ गए थे। तो बस ये बूंदियाँ थी कुछ, और ये मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। ये सब ना ईदी होती है, सीधा भी बोलते हैं इसको। ये खजला है, तो ये सब बहनों के घर जाता है। और ये सेवइयों का पैकेट, दैन टैंग, फिर आ जाता है आपकी नोरस की बॉटल, और बस ये सब सामान मंगा के रख दिया है। ये फिर वही बूंदियाँ दही बड़े बनाने के काम आएंगी ये। और ये हैं फेनियाँ, ये पैकेट से सब चीज़ें मंगा के रख लिए हैं, बस इनको पैक करते जाएंगे और एक एक सिस्टर को दे के घर आते जाएंगे। तो बस यही था। मेहंदी वगैरह लाना हम भूल ही गए, क्योंकि इतना टाइम शॉर्ट था ना कि बस हमने मेहंदी वगैरह नहीं किया। बस ये सामान पैक किया और बस रास्ते से 5-6 फ्रूट ले लिए थे, बस वो देने के लिए ले के घर चले गए थे, यानी ससुरालों में देकर आ गए थे। बस यही रूटीन होती। मेरी बड़ी सिस्टर को माशाल्लाह 12 साल हो गए शादी हुए, लेकिन आज तक उनकी ईदी जाती है, ये सीधा जाता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं तुम लोग बहुत करते हो, तुम लोग नहीं दिया करो, अब ख़त्म करो, महंगाई हो रही है, ये वो। भाई देने से कभी कम नहीं होता, मैं ये बोलती हूँ, देने से कम नहीं होता। और ये बहनों का मान होता है जो उनके मैके से आता है, और बहुत ज़्यादा उनको खुशी होती है, तो आप दिया करें। जो लोग नहीं देते, भले आप एक सेवइयों का पैकेट और एक अदद बॉटल या एक खजूर का पैकेट, बस यही दे दें। ज़्यादा कम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम या ज़्यादा, लेकिन ये बहनों का मान होता है जो मैकों से आता है। और जिनके माँ बाप नहीं हैं तो उनके भाइयों को ये करना चाहिए कि हाँ ज़रूर अपनी बहनों के घर सीधा पहुँचाएँ, भले से वो 1-2 सेवइयों का पैकेट, लेकिन ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनको पता लगे हमारा कोई है, हमारा भी कोई पूछने वाला है। 5वें रोज़े को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना कुरान ख़त्म कर लिया था, और मैंने स्टेटस लगाया अल्हम्दुलिल्लाह माय फर्स्ट कुरान ऑफ रमज़ान 2023 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। और ये रमज़ान करीम भी लिखा था मैंने अपने हाथ में। और एक और मसरूफियत थी मेरी रमज़ान में, जो कि थे बच्चों के पेपर, और मेरे ट्यूशन स्टूडेंट्स के चल रहे थे पेपर। ये सारे मैंने सारी क्लासेस के पेपर्स बना के रखे थे, और मैं मल्टीपल पेपर्स बना के रख देती हूँ सब क्लासेस के। फिर जब बच्चे तैयारी कर लेते हैं तो फिर ट्यूशन में पेपर होते हैं, फिर ट्यूशन में चेक होते हैं। जब तक मैं पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं हासिल कर लूँ, जब तक मैं पूरी सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँ, मैं जान नहीं छोड़ती हूँ। पूरा पेपर लेके चेक करके देन मैं बच्चों को भेजती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन थी एक तो पेपर्स में। फिर आई जनाब दावत रमज़ान, दावत रोज़ा, रोज़ा अफ्तारी की दावत, और
सब माशाल्लाह आए और सब कुछ बनाया। तो बस ये भी दावत होनी थी तो ये फ़ाइनली हो गई, क्योंकि पेपर्स भी चल रहे थे, फिर दावतें भी, फिर रमज़ान भी, इबादतें भी, तो बस इसी में लगे हुए थे। ये है फ़ाइनल मेरी क्रीम फ्रूट चाट की सीक्रेट रेसिपी मेरी है कि मैं किशमिश रोस्ट करके डालती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। ये हैं दही बड़े और छोले मिक्स, और ये भी अच्छे बने थे। और साथ मैंने खजूरें रख दी थी। खजूरें मैंने कैसे बनाई मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और यहाँ चीज़ बॉल्स बन रहे हैं और वॉन्टोन बन रहे हैं। चीज़ बॉल्स ऐसी चीज़ है जो हम बना के डीप फ्रीज़र में नहीं रख सकते, क्योंकि आलू कभी भी डीप फ्रीज़र में रखे हुए नहीं खाना चाहिए। इट्स आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। और ये आलू के पकौड़े, देन समोसे, चिकन चीज़ समोसे थे जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के थे। अब मैं बताती हूँ मैंने खजूरे में क्या रखा था। मैंने सिंपली खजूरे में जस्ट नट्स रखे थे, डिफरेंट मल्टीपल नट्स। उसमें थे काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता, बस यही 4-5 नट थे। ये अब मैं पिस्ता रख रही हूँ, अखरोट रख चुकी हूँ, काजू रख चुकी हूँ, और मैंने पिस्ता रख दिया और इसको ऐसे पैक कर दिया और इसका बीज निकाल दिया था, और बीज की जगह मैंने नट्स भर दिए थे और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और भी फिलिंग होती है, लेकिन पता नहीं कोई खाए ना खाए, इसलिए नट्स बेहतर होते हैं। नट्स हर कोई खा लेता है, तो इट्स ईज़ी टू फिल एंड ईज़ी टू ईट। तो बस यही मैंने झटपट काम किया था खजूरों के साथ। तो बस खजूरें तैयार हो गई थी, मेरे दही बड़े तैयार हो गए थे, और क्या तैयार हो गया था, छोले भी तैयार हो गए हैं, और शरबत बस रह गया था एंड में तैयार करना। बाकी सब चीज़ें प्रॉपर टाइम पे माशाल्लाह तैयार हो गई थी। लेकिन ये समोसों के जो चक्कर है ना, वो बहुत बुरा होता है, एंड में टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये थे दही बड़े, जो मेरा फाइनल लुक था दही बड़ों का। अच्छा, दही बड़ों में मैंने क्रीम भी डाली थी और बहुत ज़्यादा यम्मीएस्ट दही बड़े बने थे। फर्स्ट टाइम मैंने क्रीम ऐड की थी दही बड़ों में, वरना हम नॉर्मल दही बड़े दही डाल देते हैं, दही बड़े बन जाते हैं और साथ मीठी चटनी वगैरह सर्व कर दी जाती हैं। तो यही दही बड़ों का प्रोसेस होता है, बट मैंने इस दफ़ा मीठी क्रीम भी डाली थी, तो बहुत अच्छे ही रहे थे। और बस फिर फाइनली रोज़ा खुला और सब बैठे हुए हैं। आधे लोग खा चुके हैं और आधे लोग खा रहे हैं, और मैं एंड में आई थी। और ये है शरबत में मैंने डाला था इलायची, दूध और पिस्ता बादाम, बस यही था। बहुत मज़े का शरबत बना था। और ये क्रीम फ्रूट चाट माशाल्लाह सही दावत रही, अच्छी दावत रही, सब चीज़ें टाइम पर अच्छी बन गई थी। बट किसी को समोसे ज़्यादा अच्छे लगे, किसी ने समोसों को नंबर 1 दिया, किसी ने शरबत को नंबर 1 दिया, तो किसी ने क्रीम फ्रूट चाट को। तो बस यही चलता है हमारे घर। तो जितना थोड़ा टाइम मिला बच्चों के बाद, ट्यूशन के बाद, तो फिर तरावियाँ भी मैंने 3, 4, 5 जितनी पढ़ी, लेकिन जितनी मिली उतनी पढ़ी। ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़े तो छोड़ दें भाई, नहीं, जितनी मिले आपको, जितनी इबादत का मौका मिले आप ज़रूर करें। एंड में शुरू हो गई थी ताक रातें। फिर ताक रात में बस मेरा दिल चाहता है मैं अपने कमरे से ही ना निकलूँ, मैं इतिकाफ़ में बैठ जाऊँ, लेकिन घर मस्ट। एक और बात, हर जगह महंगाई का शोर रहता है भाई, फ्रूट्स महंगा होगा, ये महंगा। भाई जो चीज़ सस्ती है वो तो कर लो, इबादत तो कर लो। इबादत में दिल नहीं लगेगा, बस ये चीज़ महंगी हो गई, वो चीज़ महंगी हो गई, बस यही हर जगह सुनने को मिल रही थी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से थी। बल्कि इबादत सस्ती नहीं, फ्री है भाई, फ्री में आपको मिल रही है इबादतें करने का मौका, तो भाई मिलें और डबल सवाब, और क्या चाहिए आपको। लेकिन हमारे ज़्यादातर रोज़ा का क्या होता है, खाना पीना, बस यही चीज़, इसी पे ज़ोर होता है हमारा। और सबसे ज़्यादा गुस्सा ना मुझे पेपर्स पे आया था कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, फिर रमज़ान, फिर घर को देखना, तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ रूटीन हो गई थी और बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी। बहुत कम सोने को मिलना था, बस थोड़ी देर सो, फिर उठ जाओ, फिर वही अपना सारा दिन रूटीन में लगे रहो। फ़र्स्ट कुरान ख़त्म करने के बाद मेरे कोशिश होती है कि मैं तर्जुमा पढ़ूँ, तो मैंने तर्जुमा भी पढ़ा फिर कुरान का, फिर और कुरान ख़त्म किए, तो माशाल्लाह मेरे 4-5 कुरान हो गए थे आराम से। और फिर आ गई ईद, और ईद में हमने घर सजाया, दावतें करी, और थोड़ी ईदियाँ बाँटी और थोड़ी खुशियाँ बाँटी। ईदियाँ मिली भी, ईदियाँ ली भी, और बस यही थी रूटीन। होप यू लाइक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। डोंट मिस टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन।